Hi, dear students. I hope you all are doing well. Dear students, आज मैं आपके लिए फिर से जियोग्राफी के ऊपर कुछ ऐसे एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी साल पूछे गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आज का सेशन हम इस मोटिवेशनल अशार के साथ स्टार्ट करेंगे। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो साहिल तलाश कर। Dear students, without wasting our precious time, let us move to our today's session. First question I am going to read out for you. Sambar Lake is located on which of the following rivers? First, Luni River, Narmada River, Mahi River, Tapti River. आई होप कि आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा। तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। Luni River is the correct option for our first question. Here Sambar Lake is found in Rajasthan, जो कि आप याद रखोगे, and this Sambar Lake is located on Loni River and Loni River originates from Aravali Mountains. ये आप याद रखोगे. Now let's move to our next question. Which of the following statements are correct about Godavari River? It originates from Trimbakeshwar, Maharashtra. It flows through the states of Maharashtra, Telangana, and Assam. It forms delta along with Ganga River. First option, it originates from Trimbakeshwar, Maharashtra. This is correct. First statement is correct about Godavari River. It flows through the states of Maharashtra, yes, Telangana, and Assam. Here, Assam is not correct because Godavari River flows through the states of Maharashtra, Telangana, and Andhra Pradesh. Now, option number C, it forms delta along with Ganga River. Here, it is also incorrect because Godavari River forms delta with Krishna River. ये आप याद रखोगे. Now, let's move to our next question. Consider the following statements about Sahara Desert. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप खुद देखोगे कि किस तरह से अब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सहारा डेजर्ट, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इट इज सैंडी डेजर्ट्स आर कॉल्ड इर्ग। इट इज आल्सो करेक्ट। The rocky deserts of Sahara Desert are called Hamad. This is also correct statement. Here our option number D is correct. All the above given statements are correct. तो Sahara Desert के related आप ये sentences as it is याद रखोगे and आप सहारा डेजर्ट को सर्च आउट करके देखोगे कि ये सहारा डेजर्ट किन किन कंट्रीज में पड़ता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। सो इट इज योर होमवर्क। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following deserts are found in India? First, Great Victorian Desert, Gibson Desert, Simpson Desert, Tanami Desert. आई होप कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन चूज किया होगा। नाउ मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि इनमें से कोई भी डेजर्ट हमारी कंट्री में नहीं पाया जाता है बिकॉज दीज आर द ऑल डेजर्ट्स विच आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये आप याद रखोगे, दीज आर द डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि आपको याद रखना है। आप इन डेजर्ट्स को लिस्ट आउट करके याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट डेड सी? It makes the lowest point on the surface of Earth. Jordan River drains into it. Both the statements are correct. Only first statement is correct. Only second statement is correct. तो आई होप कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन चूज किया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है तो वो ऑप्शन नंबर सी है। ये आप याद रखोगे कि डेड सी मेक्स द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हियर मे बी कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो गया है क्योंकि उसने अगर पढ़ा हो चैलेंजर डीप में एक ट्रंच पाया जाता है जिसको हम मैरीना ट्रंच कहते हैं, वो डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ काउंट किया जाता है। बट
Here our question says lowest point on the surface of earth. On the surface of earth, अगर नहीं होता, अगर हमसे इतना पूछा जाता कि लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, तो हम हमारा आंसर होता मेरीना ट्रंच, बट हियर हमें ये पूछा गया है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। या आप याद रखोगे तो यहाँ पर डेड सी करेक्ट बन जाता है, ये lowest point on the surface of earth है। now Jordan river drains into it, it is also correct because Jordan river drains into Dead Sea, जो आप याद रखोगे। और अब आप क्या करोगे, आप नेट पर जाकर डेड सी को सर्च करके देखोगे कि विच आर द कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग डेड सी। इट इज योर वर्क, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बने गए हैं और बनने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। नाउ इट इज योर होमवर्क कि आप डेड सी को सर्च करके देखोगे कि कौन कौन सी कंट्री डेड सी को बॉर्डर करती है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चिनोक? It is a kind of submarine. It is a type of local wind blows in the Rocky Mountains. It is proposed satellite of China to study Saturn. All the given statements are incorrect. I hope कि आप बच्चों ने सही आंसर चूज किया होगा। Here our right answer is option number B. Chinook is a type of local wind that blows in Rocky Mountains. ये आप याद रखोगे, and Rocky Mountains are found in North American continent, जिसमें कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको, दीज आर द थ्री कंट्रीज। इन तीन कंट्रीज में रॉकी माउंटेन्स फैले हुए हैं, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर इनटू द करेक्ट ऑर्डर। मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। सो सबसे लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, then mesosphere, then thermosphere, then exosphere. तो these are the layers of our atmosphere in correct sequence, ये आप याद रखोगे। now here अब कौन सा ऑप्शन सी है? नाउ ट्रोपोस्फियर सी पर है, स्ट्रेटोस्फियर डी, मीजोस्फियर ए, थर्मोस्फियर बी एंड एक्सोस्फियर इज नॉट गिवन हियर। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी। हियर यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं आया है, गलती से मिस्टेक हुआ है। तो आप याद रखोगे कि स्ट्रेटोस्फीयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देन सॉरी, ट्रोपोस्फीयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, देन मीजोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताओ कि ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो वो किस लेयर में पाया जाता है? शाबाश। तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन लेयर, जो कि आप याद रखोगे ओजोन लेयर इज फाउंड इन किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर। एंड ओजोन लेयर क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ सन, हार्मफुल यूवी रेज से हमें ओजोन बचाता है, ये आप याद रखोगे। नाउ तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से आप बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है, कि आपको लगता है कि हाँ वी आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस सीरीज, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को भी ये चैनल रेफर करें, ताकि वो भी बेनिफिट हासिल करे इन सीरीज से। और अगर आप मेरे लिए कोई सजेशन रखना चाहते हो तो यू कैन कमिट इट इन कमेंट बॉक्स। एंड आगे भी मैं यही कोशिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी ट्रेंड आया है क्वेश्चंस के पूछने का, मैं आपसे उनको शेयर करूं, ताकि आप देखें, आप उसी हिसाब से खुद की स्टडीज को ओरिएंट करें। तो नाउ वी विल मीट आवर वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।